दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी सीरियल में लॉजिक की बलि क्यों चढ़ाई जाती है? ये कैसे हो गया? एक हीरोइन 4 बार मरने के बाद भी जिंदा हो जाती है। प्लास्टिक सर्जरी से पूरा चेहरा बदल जाता है और गलती से लैपटॉप धोने पर घर में कलेश हो जाता है। हम सब हंसते हैं, लेकिन उनका प्रोड्यूसर बैंक बैलेंस देखकर मुस्कुरा रहा होता है। क्या क्या बात कर रहे हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कभी उन्हें टिकट नहीं दी और ना ही कभी कोई पैसा दिया, लेकिन उनके पास आज भी 5-5 मर्सिडीज है। तो आज इस वीडियो में हम खोलेंगे टीवी सीरियल का कच्चा चिट्ठा, वो जमाना जब उस जमाने में यूट्यूब का वाई भी नहीं था। तब ये लोग हमें टीवी से चिपका कर लाखों करोड़ों कमा रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहले एक कड़वा सच सुनो, टीवी सीरियल्स कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि गोपी बहू ने लैपटॉप धोया या नहीं। बस उनका असली मकसद है आपको टीवी के सामने बिठा कर रखना। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे क्यों? ताकि वो बीच में आपको लक्स, बॉर्नवीटा और रिन के ऐड दिखा सकें। सोचो, अगर वो 10 मिनट तक सिर्फ ऐड ही दिखाएंगे तो आप टीवी बंद कर दोगे। इसीलिए वो बीच में 20 मिनट का ड्रामा डालते हैं ताकि आप ऐड देखने के लिए मजबूर हो जाओ। ओ चूना लगा दिया। सिंपल लॉजिक है भाई। आप उनके लिए ऑडियंस नहीं, आप उनके लिए एक तरह का माल हो जिन्हें वो एडवर्टाइजमेंट को बेच रहे हैं। तब यूट्यूब नहीं था और आपके पास स्किप करने का ऑप्शन भी नहीं था। वही उनकी असली ताकत थी। अब आप बोलोगे भाई उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ? अब यहाँ आता है टीआरपी का माफिया। देखो, इंडिया में कुछ ऐसे चुने हुए घरों में डब्बे लगाए जाते हैं जिन्हें प्यूपल मीटर कहते हैं। अब उन 50,000 घरों में जो देखा गया वही इंडिया का सच मान लिया जाता है। अगर उन घरों में सास बहू की लड़ाई देखी गई तो टीआरपी ऊपर, अगर टीआरपी ऊपर तो 10 सेकंड के ऐड का रेट 2 लाख से 5 लाख तक पहुंच जाता है। तभी तो भाई जब टीआरपी गिरती है या तो किसी सीरियल में किसी की मौत हो जाती है या कोई नया एंट्री ले लेता है। और ये सब ड्रामा नहीं है, ये सब बिजनेस स्ट्रेटेजी है। 25 दिन में पैसा डबल। अब आप खुद हिसाब लगाओ। एक हिट सीरियल का एक चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। चैनल कहता है भाई एक एपिसोड का मैं तुझे 20 लाख रुपए दूंगा। प्रोड्यूसर जैसे एकता कपूर सोचती है ठीक है 15 लाख में एपिसोड निपटा दूंगी, 5 लाख मेरा प्रॉफिट। खर्चा कहाँ होता है? एक्टर की फीस। मेन लीड को दिन का 50,000 से 2 लाख तक मिलता है। सेट का खर्चा, वो बड़े बड़े महल असली नहीं प्लाईवुड के होते हैं। केटरिंग, सेट पर बिरयानी भी तो खिलानी है 200 लोगों को। लेकिन जब यूट्यूब नहीं था तब चैनल की कमाई फिक्स थी, क्योंकि एडवर्टाइजर्स के पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी बात पहुंचाने का। मैं गरीब हूँ। अब आपको लगता होगा कि सीरियल तो पुराना हो गया तो कूड़ा हो गया। जी घंटा। टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पैसा है सिंडिकेशन। जब कसौटी जिंदगी की इंडिया में खत्म हुआ तो उसे डब करके इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीकन कंट्रीज में बेचा गया और वहाँ के लोग अनुराग और प्रज्ञा के लिए पागल हो गए भाई। सोचो भाई, बिना नया कचरा किए पुराने कचरे से करोड़ों की रॉयल्टी आती है। इसके ऊपर से पुराने एपिसोड स्टार उत्सव पर बार बार दिखाकर ऐड चलाया जाता है और उनसे पैसा कमाया जाता है। मतलब यार एक बार मेहनत और सालों तक कमाई। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है, यूट्यूब तो अभी आया लेकिन टीवी चैनल ने अटेंडेंस इकोनॉमी का खेल पहले ही समझ लिया था। और आपका 1 घंटा उनके लिए लाखों रुपए की डील है भाई। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। थोड़ा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। अब अगली बार जब आपकी मम्मी सीरियल के बीच में रोए तो समझ जाना उस सीरियल के बीच में जो विमल का ऐड आ रहा है ना, उससे किसी का घर चल रहा है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो गोपी बहू आपका भी लैपटॉप धो देगी। और कमेंट्स में बताओ कि आपने कभी सोचा था कि ये इतना बड़ा बिजनेस है?